हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एक एक्सोजेनिक फोर्स जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं उसके हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में ग्लेशियर थोड़ा सा स्पेसिफिक है। कैसे स्पेसिफिक है? क्योंकि ग्लेशियर वाले रीजन में दो तरह के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, दो तरह के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का मीनिंग है कि एक लैंडफॉर्म ऐसा होगा जो डिपॉजिट बाय ग्लेशियर और दूसरा होगा डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियो फ्यूवियल। मतलब जल और हिमानी दोनों के निक्षेप से, और यहां पे है हिमानी के निक्षेप से। हिमानी के निक्षेप से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म होता है मोरेन। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? मोरेन। और दूसरा होता है वहां पर ड्रमलिन्स। यहां पर महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म में है हिमोड़ या मोरेन्स और दूसरा है ड्रमलिन। जब ग्लेशियो फ्यूवेल एक्टिविटीज में हम आएंगे तो वहां ग्लेशियो फ्यूवेल एक्टिविटीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिपॉजिटेड लैंडफॉर्म्स हैं उनमें कौन कौन है? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्कर, केम, एस्कर, केम, केटिल तथा हमक। यहां पे क्वेश्चन बनते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। एस्कर, केल, केटिम, केटिल, हमक और हिमनद, अवक्षेप या ग्लेशियल आउटवॉश कहते हैं इसे। ग्लेशियल आउटवॉश ये महत्वपूर्ण स्थल रूप होते हैं किसके द्वारा? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियो फ्यूवियल एक्टिविटीज। एक है डिपॉजिटेड एक्टिविटीज में हिमोड़ और ड्रमलिन और दूसरा है एस्कर, केम, केटिल, हमक एंड ग्लेशियल आउटवॉश। अब पहले हम देखते हैं डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स को। ठीक है, आगे बढ़े। डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर landforms formed by glacial deposition, यानी ग्लेशियल के निक्षेप से बनने वाले स्थल रूप। अब इसमें स्थल रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थल रूप की हमने बात की अभी, जिसे हम कहते हैं हिमोड़ या मोरेन। जैसे हमने जलोढ़ पढ़ा था, यानी जो चीजें जो डिब्रीज जल के साथ आती हैं वो जलोढ़ होती हैं, और जो हिम के साथ आती हैं वो हिमोड़ होती हैं। हिमोड़ में है कौन कौन? देखिए, जब हम एक टर्म हिमोड़ का यूज करते हैं तो एक स्टेटमेंट पहली बार में ही क्लियर होता है कि हिमोड़ क्या है। तो हिमोड़ निक्षेप है। क्या है? डिपॉजिट, और डिपॉजिट बाय ग्लेशियर। ठीक। अब ये जो निक्षेप होता है, ये निक्षेप कैसा है? ये निक्षेप शॉर्टेड है एंड अशॉर्टेड दोनों, यानी ये निक्षेप
श्रेणीकृत है और गैर श्रेणीकृत दोनों है। जैसे इस दोनों वर्ड की मीनिंग क्या हुई? शॉर्टेड, शॉर्टेड डिपोजिशन एंड नॉन शॉर्टेड। अब देखिए, यानी श्रेणीकृत और गैर श्रेणीकृत डिपोजिशन। ठीक, आप देखिए नॉन शॉर्टेड डिपोजिशन में कौन है? जिसमें नॉन शॉर्टेड मतलब कणों में बड़े से छोटे का अलग अलग निक्षेप नहीं हो। मतलब क्या? बड़े और छोटे कण एक साथ निक्षेपित होते हैं। तो जब कणों में बड़े से छोटे का अलग अलग निक्षेप नहीं होता है, मतलब सभी प्रकार के निक्षेप चाहे छोटे हों, यानी बजरी, कंकड़, पत्थर यानी बोल्डर, ग्रेवल, पेबल, कोबल, सैंड, सब एक साथ जब नॉन शॉर्टेड कंडीशन में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तब उसका नाम होता है टिल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा कि टिल क्या है तो आप कहेंगे टिल एक डिपोजिशन है। और किस प्रकार का डिपोजिशन है? आप कहेंगे नॉन शॉर्टेड, यानी बिना किसी विभेदीकरण के। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि बड़ा पहले होगा फिर छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब एक साथ हिमोन निक्षेप डिपॉजिट होता है तो उसे हम कहते हैं टिल। ठीक है, अब देखिए, अब शॉर्टेड डिपोजिशन में जैसे आता है स्नाउट। स्नाउट मतलब होता है अग्रभाग। किसका? ग्लेशियर का। ग्लेशियर का अग्रभाग जिसे हम स्नाउट कहते हैं। तो ये स्नाउट में क्या होता है अभी हम फिगर के माध्यम से भी बताएंगे। अब ये स्नाउट क्या होता है? किसी भी ग्लेशियर के जो ग्लेशियर होता है वो अलग अलग पार्ट में होता है। ठीक है, एक ही ग्लेशियर अलग अलग पार्ट में होगा। कैसे अलग अलग पार्ट में होगा? देखिए, ये ऐसे ग्लेशियर है। अब इसी ग्लेशियर में जो डिब्रीज हैं वो अलग अलग पार्ट से आएंगी, अलग अलग भाग से आएंगी। जैसे ये एक अगला भाग है, ये क्या है? ये ग्लेशियर के अगले भाग में। तो ये जो अगला भाग होता है, किसी भी ग्लेशियर का जो अगला भाग होता है वो स्नाउट कहलाता है, यानी अगला पिघलता हुआ जो भाग होगा। अब इसी ग्लेशियर में दो और तरह के पार्ट होंगे। एक होगा ग्लेशियर में बीच में डिपोजिशन, ऐसा बीच में डिपोजिशन। ठीक, या फिर ग्लेशियर में पार्श्विक डिपोजिशन। यहां पे डिपोजिशन हो गया, यहां पे डिपोजिशन हो गया निक्षेप, और बीच में तो हुआ ही। अब इसी सब प्रोसेसेस में किसी भी ग्लेशियर में जो डिब्रीज हैं उन डिब्रीज को कैरी करके कहां कहां से लाया जा रहा है, या किन किन भागों में डिब्रीज का निक्षेप हो रहा है। तो एक तो होगा कहां पर? यह होगा किनारों पर। एक तो किनारों पर हो गया, और एक कहां होगा? एक होगा मध्य में। ठीक, और एक कहां होगा?
अग्रभाग में। तो 3 जगह पर यह डिपोजिशन हो रहा है। कहां कहां पर? किनारों पर। तो जो किनारों पर डिपोजिशन होता है उसे हम कहते हैं लैटरल मोरेन, यानी पार्श्ववर्ती हिमोड़। फिर एक दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं मीडिएट हिमोड़, यानी मध्यस्थ हिमोड़। और तीसरा आता है जिसे हम अग्र हिमोड़ कहते हैं, ये लास्ट हिमोड़ भी कहते हैं, या इसका एक टर्म नेम है, वो है टर्मिनल हिमोड़। ठीक है, जो लास्ट वाला है अग्रभाग में, या अंतिम हिमोड़, इसका इंग्लिश में नाम है टर्मिनल मोरेन। ठीक, अब ये जो हिमोड़ है, ये जो बीच का हिमोड़ है, मध्यस्थ हिमोड़, ये कभी कभी कैसे बन जाता है? ये कभी कभी ऐसे बन जाता है कि जब 2 अलग अलग हिमोड़ हों, 2 अलग अलग हिमोड़। कैसे? जैसे मान लिया एक हिमोड़ ये है, यहां मोरेन आ रहा है, इस मोरेन ने, और एक मोरेन यहां पर आ रहा है, ये दोनों मोरेन है। इन दोनों मोरेन में, इसमें भी पार्श्ववर्ती हिमोड़ का डिपोजिशन है और इसमें भी क्या है? पार्श्ववर्ती डिपोजिशन है। अब ये जब हिमोड़ दोनों पास पास मिल जाएंगे तो ये बीच का जो हिमोड़ हो जाएगा वो क्या होगा? वो मध्यस्थ हिमोड़ हो जाएगा ना। अगर ये दोनों ग्लेशियर आपस में चौड़े होकर मिल जाएं तो इन दोनों के किनारों का जो ग्लेशियर है, जो पार्श्ववर्ती हिमोड़ है, वो क्या होगा? वो मिल जाएगा। अब मिल जाने के बाद क्या होगा? यही जो हिमोड़ पहले कभी पार्श्ववर्ती हुआ करता था या लैटरल हुआ करता था, वो अब क्या हो जाएगा? वो अब मध्यस्थ हिमोड़ हो गया, यही जो बीच वाला है। तो मध्यस्थ हिमोड़ का जो निर्माण होता है वो कभी कभी कैसे होता है कि जो ग्लेशियर हैं उनके आपस में मिल जाने से भी होता है। उसके बाद जो ये हिमोड़ होगा वो कैसा होगा? पतला कटक यानी रिजेस के समान होगा। क्वेश्चन बनेगा कि हिमोड़ निक्षेप से बनते हैं और ये कैसे होते हैं? ये कटकों का डिपोजिशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा? ये कटकों के रूप में होगा, रिजेस के रूप में होगा, रिज फॉर्म में या कटक के रूप में। तो पहला जो डिपोजिशन हुआ वो मोरेन के रूप में हुआ। ठीक, और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है हिमोड़ में? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में टिल होता है। हिमोड़ में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? टिल होता है। यानी अगर यह कहा जाए कि ज्यादातर हिमोड़ या ज्यादातर जो मोरेन होता है वो मोरेन अनशॉर्टेड होता है, बिना किसी श्रेणीकृत होता है, बिना किसी श्रेणीकरण का होता है। ज्यादातर हिमोड़ कैसा है? उसमें कोई श्रेणी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर भाग टिल है मोरेन का। तो ज्यादातर भाग अगर टिल है तो इसका मतलब ज्यादातर हिमोड़ में कोई भी तरह का श्रेणीकरण नहीं पाया जाता।